बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज वीवर्स मैं बना रही हूँ चिकन चिली ग्रेवी विथ राइस। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी 3 स्टेप्स के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको एक जगह बताऊंगी चिकन फ्राई होते हुए, फिर उसकी ग्रेवी बनाते हुए और लास्ट में राइस। फ्राइड चिकन बनाना सीखते हैं। फ्राइड चिकन में मैंने लिया है हाफ केजी चिकन, ठीक है। उसको मैंने स्ट्रिप्स कटिंग कटवा ली थी। स्ट्रिप कटिंग कटवाने के बाद जूलियन स्ट्रिप कटिंग कटवा ली और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था विनेगर लगा के। विनेगर लगाने के बाद उसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, ये मैंने ली है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया है मैंने 1/2 टीस्पून और चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, ठीक है। ये मेरे स्पाइसेस हो गए और मैंने स्पाइसेस लिए हैं और मैंने 2 एग्स लिए हैं, ठीक है। उसको अच्छे से बीट कर दिया था, सिंपल बीट किया था, उसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं देते। मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून मैंने लिया है मैदा। लेकिन जब आप इसको कोट कर रहे होंगे चिकन को, तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा थिकनेस कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप अपने कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मैदे की नहीं बढ़ाएंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ले ली है एक बाउल के अंदर और चिकन को मैंने अच्छे से निकाल लिया। पानी के बगैर निकाला, ठीक है। इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। चिकन ऐड करने के बाद मैंने उसमें अंडा डाला है जो मैंने बीट किया था। अच्छा, अंडा मैंने थोड़ा रोक के डाला है। आप लोग भी सजेस्ट करूँगी कि पहले अच्छा उसको मिक्स करेगा, फिर जब रिक्वायरमेंट हो तभी ऐड करेगा, फ़ौरन से सारी चीज़ें नहीं डाल देगा। अब मैं उस पर कोटिंग डालूँगी। कोटिंग में मैंने उसके अंदर ऐड किया है कॉर्नफ्लोर और मैदा, वो भी मैंने थोड़ा करके वेट करके ऐड किया है, ठीक है। फ़ौरन नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी अच्छी बेंडिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे आराम से इसकी ऐड करना होगा कोट, ठीक है। अब मैंने पूरा ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसी के साथ मैंने अपने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जो मैंने आपको 4 स्पाइसेस बताए थे। और उनको ऐड करने के बाद उनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छे से मिक्स करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी चिकन थोड़ी सी रनी हो गई है, तो मैंने अपना अंडा भी बचाया हुआ था और मैंने अंडे को पहले ऐड किया ताकि इसकी बैंडिंग अच्छी आए, ठीक है। तो मैंने अंडे को मिक्स करने के बाद, और वो थोड़ा सा स्टेवी हो गया था जो पहले वाला ऐड किया था, तो ग्रिप अच्छी हो गई। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद ये बहुत क्रिस्पी से इसका फ्लेवर बनेगा चिकन का। आपको जो बनाना है वो अपनी क्रिस्पी चिकन बनानी है, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी और टेस्ट में बिल्कुल कुक, ठीक है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लें। दूसरी साइड मैंने अपना ऑयल गरम कर लिया था, प्री हीट किया है, बिल्कुल हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे रखा था। तो बबल्स बनने लगे तो मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर ली चेक करने के लिए, तो ये सही हो गया था, ठीक है। ये हल्की आंच पे मैंने चिकन को कुक किया है। 12 to 15 मिनट्स तक मैंने कुक किया, इसको अच्छे से फ्राई किया है, सही है। फ्राई करते हुए अगर आप एक साथ सारी चिकन डालेंगे तो वो सारे पॉपकॉर्न चिपक जाएंगे, बिकॉज इसके अंदर हमने बेंडिंग डाली है। तो प्रेफर आप ये करें कि आप एक चिकन को एक स्ट्रिप को उठा के ऑयल के अंदर ऐड करें। अगर आप एक साथ पूरा डाल देंगे तो वो सारी चिकन चिपक जाएगी और फिर जब आप उसको हटाएंगे तो आपके पॉपकॉर्न सारे टूटेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैं इसको हल्के हाथों से बहुत लाइटली चम्मच से, और चम्मच भी मैंने वाला लिया था ताकि मेरा पॉपकॉर्न जो हमने कोटिंग की है वो ना गिरे। तो इस तरह मैंने इसको हल्का सा और अच्छे से कुक करने के लिए ऐसे चम्मच चला लिया था, ठीक है। 12 to 15 मिनट्स लगे थे इसको। नॉर्मल स्टोव पे रखेंगे, बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। देखें आपके सामने चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, सही है।
ये मैंने किया था गोल्डन डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। ये यहाँ पे मेरी चिकन कुकड हो गई थी। मैंने 2 स्टेप के अंदर चिकन कुक किया है, इसके बाद मैंने रिमेनिंग वाली भी कुक कर ली थी। अब मैं इसकी बनाऊंगी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड हैं वो मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ प्याज, ठीक है। प्याज को आप किसी स्टाइल में काटेगा, ठीक है। शिमला मिर्च ले लें आप। शिमला मिर्च मैंने लिए है ऑलमोस्ट 2 लिए हैं मैंने शिमला मिर्च, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रोसेस में मैं यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ करूँगी 1, और बाकी जो है वो मैंने अपने राइस के लिए रख दी थी। इसके साथ मैंने अदरक लिया है, चॉप कर लिया था, और लहसुन को भी अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉपिंग आप देख सकते हैं, एक को मैंने स्लाइस में काटा है और एक को मैंने सर्कल में काटा है। जो शिमला मिर्च है उसमें आपके पास एक चॉइस है कि आप उसको चाहें तो क्यूब फॉर्म में काट लें, ठीक है, या फिर जो क्यूब स्क्वायर होता है, या फिर आप चाहें तो उसको इसी तरह पतला पतला जूलियन में काट लें। और फिर मैंने जो ग्रीन चिलीज़ ली थी, ग्रीन चिलीज़ मैंने लिए हैं ऑलमोस्ट 12 to 15, ठीक है। 12 to 15 लेने के बाद मैंने उसको हाफ़ कट कर लिया। हाफ़ कट करने के साथ साथ मैंने कुछ की स्पाइस निकाल दिया था और कुछ में मैंने रहने दिया था। लाइक मैंने 2 to 3 के अंदर रहने दिया, बाकी जितनी मेरी स्पाइस थी सबका निकाल दिया था। बिकॉज इसका नाम होता है चिकन चिली, लेकिन इसके अंदर चिली जो है वो बिल्कुल बेसिक होती है। इसके अंदर इसी फॉर्म के अंदर चिली खाई जाती है, ठीक है। तो ये मेरे सब्जियां हो गई जो हम यूज़ करेंगे। फिर मैंने सोया सॉस लिया था। सोया सॉस लिया है मैंने 2 टीस्पून। केचप मैंने लिया है 1 बाउल, लाइक 1 हाफ कप केचप है। और मैंने स्पाइसेस में लिया है, मैंने स्पाइसेस के अंदर ऐड किया है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून फुल। फिर मैंने इसके साथ ऐड किया नॉर का क्यूब, जो चिकन का क्यूब आता है वो वाला, उससे बहुत फ्लेवर आता है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आपको देगा। फिर मैंने लिया है 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून रेड फ्लेक्स, और मैंने शुगर ली है 1 टेबल स्पून शुगर, ठीक है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो चिकन का ऑयल था वही रीयूज़ कर लिया, क्योंकि चिकन में भी मैंने बिल्कुल न्यू ही ऑयल लिया था, और मैंने बताया भी था कि जो मैं ऑयल में फ्राई करूँगी उसी के अंदर मैं अपनी ग्रेवी भी बना लूँगी। तो क्योंकि सेम ही चीज़ है, जब बाद में ऐड होगा तो हमने पहले ही उसके अंदर वो कर दिया, तो मैंने उसी ऑयल के अंदर अपनी सबसे पहले मैंने चॉप्ड अपना अदरक और लहसुन डाला, ठीक है। इस टाइम पे मुझसे थोड़ी सी शिमला मिर्च भी गिर गई थी, लेकिन कोई मसला नहीं है इसमें। मैंने उसको डालने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लिया, लाइक 1 to 2 सेकेंड मैंने उसको अच्छे से सौते किया, ठीक है। और इसको सौते करने के बाद मैंने प्याज ऐड कर ली, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स आपको बहुत ज़्यादा सौते नहीं करनी है, ठीक है। ये वेजिटेबल्स आपकी कुक्ड भी होंगी और रॉ भी नहीं रहेंगी, इस तरह का आपको करना है। फिर मैंने थोड़ी सी प्याज सौते कर ली। हर वेजिटेबल में 2 सेकंड तक वो कर रही हूँ सौते, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर अपनी सारी वेजी जो रिमेनिंग थी, कैप्सिकम और ग्रीन चिली दोनों ऐड कर दी, ठीक है। अब इनको ऐड करने के बाद इनको मैंने अच्छे से ऐड करना है, अच्छे से चम्मच चलाना है। अच्छा, ये आप अपना जो फ्लेम है वो नॉर्मल रखेगा, ना ज़्यादा तेज़ रखेगा ना कम रखेगा। अब मैं स्पाइसेस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा और चम्मच कर लिया है, चम्मच थोड़ा सा और चला लिया है, ताकि बहुत ज़्यादा भी कच्चापन ना हो और बहुत ज़्यादा कुक्ड भी ना हो, ठीक है। अब ये मैंने ऐड कर दिया। जो हम बाहर से चिकन चिली ड्राई लेते हैं, जो हम बाहर जाके खाते हैं, उसमें आपने नोट किया होगा कि उनकी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई हुई होती हैं, बट ना उनका ज़्यादा कुक्ड होता है और ना ज़्यादा अनकुक्ड होता है। तो ये चीज़ हमें इधर रखनी है, क्रंची क्रंची रहे, सही है। तो अब ये मेरा, अब मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से स्पाइस को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया था। अच्छा देखें, अब मैंने जो चिकन थी, चिकन को ऐड कर लिया, जो हमने चिकन फ्राई की थी उसको ऐड कर लिया, और अगेन मैंने इसको अच्छे से
मिक्स किया है। जिस स्टाइल से मैं मिक्स कर रही हूँ, अगर आप भी मिक्स करेंगे तो ना आपकी चिकन टूटेगी और ना आपकी वेजिटेबल्स ख़राब होंगी। इस तरह ही आप लोग भी मिक्स करेगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेगा। सोया सॉस ऐड कर लें, ठीक है। सोया सॉस को इसी तरह डालेगा ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चिकन में और फ्लेवर दे, ठीक है। फिर मैंने केचप ऐड किया है। केचप की क्वांटिटी आप जो क्वांटिटी आपको टेस्ट फ्लेवर करने के बाद कम लगे आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये देखना है कि आप इसमें स्पाइस ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि इसका नाम होता है चिकन चिली ड्राई, लेकिन इसके अंदर स्पाइस बहुत नॉर्मल मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा स्पाइसी होता है और ये ना ज़्यादा फीका सा होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लगा कि मेरी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी मुझे लगी ठीक, तो मैंने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया और वाटर ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्स किया, ठीक है। और फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा केचप और ऐड कर दिया था। केचप ऐड करने के बाद मैंने इसका टेस्ट चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर थोड़ी रेड फ्लेक्स की नीड है, तो मैंने रेड फ्लेक्स ऐड कर दी। देखें ये जितने मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए ये आप अपने उस पर ऐड करें। आपको जितने मैंने बताए वो तो आपको उतने करने ही है। बाकी अगर आपको थोड़े और उसमें अगर आपको स्पाइस कोई कम लग रहा है तो आप उस पर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको जो प्रेफर लगे। ये मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर लिया है। बस चीनी जितनी बताइए उतनी ऐड करेगा, क्योंकि केचप ऑलरेडी जो है वो स्वीट ही होता है। राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कैरेट, ठीक है। कैरेट मैंने लिया था 1 कैरेट लिया था और उसको बॉक्स कटिंग में काट लिया था। छोटा छोटा काटेंगे। ये जो हमारी सब्जियां हैं ये हम राइस के अंदर ऐड करेंगे, तो ये जितनी छोटी छोटी होंगी ये उतनी टेस्टी लगेंगी। और फिर ये अगर आपके बच्चे वगैरह या कोई भी वेजिटेबल्स नहीं खाता तो वो इस फॉर्म में बड़े आराम से और बहुत मज़े से खा लेंगे, ठीक है। सेम मैंने कैप्सिकम लिया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने 2 कैप्सिकम यूज़ किए, लेकिन एक मैंने अपने उसमें डालना है चिकन चिली में और एक मैं अपने चावलों में डालूंगी। तो ये भी मैंने इसको इस फॉर्म में काट किया था, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। और मैंने लिया है ग्रीन ऑनियन, हरे प्याज लिया मैंने। ये हरे प्याज मेरी 3 से 4 है, जिसको मैंने इस शेप में काट लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने राइस सोक कर लिए थे, ठीक है। फिर उनको कुक होने के लिए रख दिया था। 1/2 kg मेरे राइस है। जब ये मुझे लगा कि बस अब ये बनने वाले हैं, बॉइलिंग पर हैं, तो तब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था, ठीक है। हमें राइस बॉईल करने होते हैं, तो राइस के अंदर मैंने हल्का सा चम्मच चलाया और इसको बॉईल कर लिया। मुझे अंडा बनाना है, तो अंडे के लिए मैंने 2 एग्स लिए हैं, ठीक है। 2 एग्स के अंदर मैंने डाला है टीस्पून सॉल्ट, ठीक है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसको अच्छे से बीट कर लिया। बीट करने के बाद मैंने ऑयल लिया और ऑयल में मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑयल को प्री हीट किया और उसमें मैंने ये अंडे को बना लिया, ठीक है। अंडे को फ्राई कर लिया। अंडे को फ्राई करने के बाद मैंने उसको चॉप कर लिया। इसी तरह आप जब अंडे को ऐड करेंगे तो आप अपना चम्मच चलाते रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें अंडे को बिल्कुल तोड़ देना है। इस तरह इसको आप अच्छे से चम्मच से चॉप कर लेगा। तो बहुत तेज़ आंच नहीं रखेगा, नॉर्मल आंच रखेगा, वरना अंडा आपका जल जाएगा। अब मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी। वेजिटेबल्स में मैंने अभी ऐड करे हैं कैप्सिकम और गाजर, सही है। इसको अच्छे से मिक्स किया है और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन ऑनियन, ठीक है, हरा प्याज, सही है। हरा प्याज भी ऐड हो गया और अब मैं इसको अच्छा सा जस्ट 2 सेकेंड कुक करूँगी, ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये मेरे यहाँ पे कुक होता है। ये चावल देखें आपके सामने हैं, ये मैंने स्टेन कर लिए थे, बहुत अच्छे से चावल बन चुके थे।
बॉयल हो गए थे। अब इसके अंदर भी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस के अंदर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आपने देखें चावलों में भी ऐड करा हुआ है और चिकन पाउडर जो है उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए सॉल्ट आप अपना कम लेगा, चिकन पाउडर आप अपना ज़्यादा लेगा, सही है। और ब्लैक पेपर आप ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि चावलों का भी तो अपना फ्लेवर है ना, ठीक है। और मैंने लिया है सोया सॉस। सोया सॉस भी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब मैं चावलों के अंदर ये सारे स्पाइस डाल दिए मैंने, ठीक है। स्पाइस मैंने सारे मिक्स करे और उसको डाल दिए, मिक्स करें, मर्ज़ी है आपकी, वरना पैसे ही स्पाइस डाल दें। स्पाइस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर डाला और फिर मैंने इसके ऊपर सोया सॉस डाल दिया, ठीक है। सोया सॉस डालने के बाद ये आप देख सकते हो सोया सॉस मैंने डाल दिया था। सोया सॉस डालने के बाद मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं जो मैंने अंडे के साथ फ्राई की थी, ठीक है। और उसको ऐड करने के बाद मैंने इनका बहुत ही इस तरह लकड़ी का चम्मच आप लोग लेगा तो आपके चावल टूटेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे। इस तरह आप इसको मिक्स कर लें, ठीक है। स्टोव मेरा बंद था, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारी सब्जियां, मसाले, सोया सॉस सब एक साथ हो जाए, वरना अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी में नहीं कर पाएंगे मिक्स, तो फिर आपका एक तरफ सारा मसाला रह जाएगा और एक तरफ मसाला सारा आ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत देख के इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग में थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे राइस आपके रेडी हो गए। मैंने एंड में इसको सर्व किया था और सर्व करते हुए मैंने इस पर थोड़ी सी चॉप कर ली थी अदरक। अदरक को मैंने वही आप जैसे देख सकते जूलियन कटिंग में पतला पतला काट लिया था और थोड़े से मैंने सेसमी सीड उस पर डाल दिए थे और ये मेरे बहुत टेस्टी बने थे। चिकन चिली ग्रेवी विद राइस बहुत मज़े के बनते हैं, आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब मैंने जब भी बनाए तो मेरे बहुत अच्छे बने और लिटरली आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि इसको बनाने के बाद आप लोग बहुत मुझे दुआएं देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, एक तो बाहर जितने ये एक्सपेंसिव मिलते हैं उतने ये घर में बहुत बहुत नॉर्मल प्राइसेस के अंदर बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनता है और हाइजीन भी होता है। तो ये घर पे आप ट्राई करें और मुझे बताएं। और ये बहुत इजी रेसिपी है। कल इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।